डिफेक्टिव गाड़ी, कोई डेंटेड पेंटेड गाड़ी या कोई डैमेज गाड़ी आपको चेप दी गई है, राइट। आपको क्या है, डेंटेड पेंटेड गाड़ी भी कई बार चेप दी जाती है। मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि हर शोरूम वाले ऐसे करते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। आप आए दिन ऐसे वीडियोस वगैरह भी देखते हो, भाई कोई गाड़ी लेके खड़ा है, नई गाड़ी डिलीवरी करती है, कभी ये समस्या कभी वो समस्या, कोई कुछ लिखवाता फिर रहा है, कोई गाड़ी मांग लगाता घूम रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर किसी भी मिडिल क्लास आदमी से पूछो कि भाई गाड़ी खरीदना उसके लिए क्या एक वैल्यू रखता है, तो भाई वो आपको आंसर मिलेगा कि उसके लिए सबसे बड़ा ड्रीम होगा अगर वो गाड़ी परचेज कर लेता है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोचो देखो कितना बड़ा रिस्क है, वो कितने पैसे जोड़ता है, फिर कहीं जाके नई एक गाड़ी खरीदता है, ठीक है, कितनी हिम्मत करके। और आप एक बात सोच के देखो, आपको कैसा लगेगा कि आप पैसे जो दे रहे हो वो नई गाड़ी के दे रहे हो, बट आपको पता लगे, मे बी शायद पता भी ना लगे, और मतलब आपके साथ धोखाधड़ी हो। धोखा किस वे में कि आपको कोई ना कोई, या तो कोई डिफेक्टिव गाड़ी, कोई डेंटेड पेंटेड गाड़ी या कोई डैमेज गाड़ी आपको चेप दी गई है, राइट। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा ना, 4 ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो शोरूम वाले जो होते हैं ना भाई साहब, मतलब इतने क्लेवर होते हैं, मतलब सीधे साधे आदमी को तो पता भी नहीं लगेगा कि मतलब वो तो एक्सपेक्टेड होगा कि भाई मेरे को नई गाड़ी मिल रही है डिलीवरी के टाइम पे, बट उस बेचारे को क्या पता कि आपको क्या है, डेंटेड पेंटेड गाड़ी भी कई बार चेप दी जाती है। मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ कि हर शोरूम वाले ऐसे करते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। आप आए दिन ऐसे वीडियोस वगैरह भी देखते हो, भाई कोई गाड़ी लेके खड़ा है, नई गाड़ी डिलीवरी करती है, कभी ये समस्या कभी वो समस्या, कोई कुछ लिखवाता फिर रहा है, कोई गाड़ी मांग लगाता घूम रहा है। तो दोस्तों आज की मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि 4 ऐसे ना, मतलब क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से शोरूम वाले आप लोगों को चूना लगा देते हैं और भाई आपको डेंटेड पेंटेड डैमेज जो है ना, ये गाड़ियां आपको चेप देते हैं। तो आपको सतर्क रहना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। दोस्तों देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मान लो आपको पता लग जाए कि कुछ दिनों बाद ना कोई नए मॉडल लॉन्च हो रहा है या कुछ गाड़ी का ना फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होने वाला है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल की जो गाड़ियां चल रही होती है ना, शोरूम वाले उन गाड़ियों को क्या करते हैं, एज ए टेस्ट ड्राइव व्हीकल यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा, आजकल आप टेस्ट ड्राइव बुक कर लेते हो और आप जाके इजीली टेस्ट ड्राइव लेते हो गाड़ियों की, फिर आप जो होता है डिसीजन लेते हो कि ये गाड़ी मेरे लिए कैसी है, मेरे लिए ठीक है नहीं है, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव जो पॉइंट्स होते हैं वो आप लोग तब देखते हो, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब हो गया, टेस्ट ड्राइव व्हीकल आपको हर शोरूम पे मिल जाएगी। अभी जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल होता है ना, ये क्या करते हैं भाई, इसकी तो भाई वो तो फिर क्या करेंगे, किसको बेचेंगे, क्या आगे करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, फेसलिफ्ट आने से पहले या कोई नया मॉडल लॉन्च होने से पहले उस गाड़ी को प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी पूरी धुलाई वुलाई करके, उसका अगर कुछ थोड़ा बहुत डेंट वेंट भी होगा, कोई डैमेज भी होगी, उसको सब कुछ प्रॉपर ठीक करके, उसकी वैक्सिंग पॉलिशिंग करके इतनी बढ़िया चमका देगी कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये नई गाड़ी है। ये ऑलरेडी हजारों किलोमीटर ये इस गाड़ी पे टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं, जो मतलब कस्टमर आते हैं देखने के लिए। तो ये वंस इन अ वाइल ब्लू मून वाली सिचुएशन होती है कि ऐसी गाड़ी भी चेप दी जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को सतर्क रहना है। नंबर 2 क्या तरीके होते हैं कि जब गाड़ियां ट्रांसपोर्ट होती है ना, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे गाड़ियां कई बार डैमेज हो जाती है। अब वो उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, अब वो गाड़ी कई बार वापस तो जाती नहीं है, अब वो डैमेज गाड़ी आके खड़ी हो गई है, तो वो क्या करते हैं शोरूम वाले, भाई उस पर्टिकुलर गाड़ी को, अब वो कितनी ही गाड़ियां डैमेज हुई होंगे, तो गाड़ियों को डैमेज को क्या, वो तो इन्वॉइस हो चुकी है, वो तो ऑलरेडी उनके नाम पे आ चुकी है, सब चीज आ गई। अब वो इंश्योरेंस का क्लेम करना है करना, वो चक्कर में नहीं पड़ता है आज के इतना बहुत टाइम खराब होता है उस चीज में। तो शोरूम वाले क्या करेंगे भाई, हल्की सी भी कहीं भी डैमेज होगी ना, उसको प्रॉपर्ली डेंटेड वेंटेड करके, उसका पेंट करेक्शन करके आप लोग मतलब पहचान भी नहीं पाओगे, आप लोग बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे कि इस गाड़ी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफेक्ट आया था, या इसको रिपेंटेड की गई है, या कुछ ना कुछ इसका करेक्शन किया गया, पेंट करेक्शन किया गया। इसीलिए कहते हैं कि जो पीडीआई होती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। थोड़ा बहुत ज्ञान लेके जाओ, या किसी ऐसे बंदे को साथ में लेके जाओ, थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज हो, ठीक है। और दिन में ही हमेशा आपको पीडीआई करना जरूरी होता है, क्योंकि दिन में आपको जो थोड़ा बहुत भी जो रिफ्लेक्शन से चेंजेस आता है ना कलर में, ये आप इससे पकड़ लेते हो, ठीक है। नंबर 3 तरीके से क्या बेवकूफ बनाते हैं भाई, कई बार क्या होता है कि किसी गाड़ी की ना बहुत कम डिमांड होती है, ठीक है। अब बहुत कम अगर गाड़ी की डिमांड है ना, तो क्या होगा कि जो गाड़ियां खड़ी होती है वो शोरूम पे तो सारी गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे, उन गाड़ी को वो क्या करते हैं, स्टॉक यार्ड में खड़ी करके रखते हैं, बराबर। अब स्टॉक यार्ड अगर जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि वो कवर्ड कुछ पार्किंग को सिस्टम हो, बिल्कुल ओपन में खड़ी रहती है। धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, कीचड़ सब उनको झेलना पड़ता है। किस केस के अंदर, अगर गाड़ी की जो है डिमांड कम है तो वो स्टॉक यार्ड में खड़ी रहेंगी। तो आप उस टाइम पे सोचो कि जब इतनी धूल मिट्टी होती है, जब वो धूल मिट्टी हटाई जाएंगी कई दिनों बाद, महीनों बाद बल्कि, तो जब वो कपड़ा वपड़ा मारेंगे तो माइनस स्क्रैचेज आएंगे। माइनस स्क्रैचेज आने की वजह से क्या होगा, वो आपका एक तो बिल्कुल वो आगे डेंट आ गया, एक तो वो बिल्कुल स्क्रैचेज की
की वजह से। दूसरे जब धुलाई वुलाई करेंगे उसकी तब हमें स्क्रैच आएंगे। तीसरा क्या होता है कि जब गाड़ियां बहुत टाइम तक खड़ी रहती है ना, तो उनमें एक तो जंग पकड़ने की वो दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो जंग पकड़ सकते हैं, या जब टायर खड़े रहेंगे एक पोजीशन पे तो टायर कहीं बार फ्लैट भी होने की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे ऐसे रीजन होते हैं जो उन गाड़ियों को भाई साहब बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट करते हैं। फिर जब गाड़ी लेने की बारी आती है, डिलीवरी लेने की बारी आती है, उन्हीं गाड़ियों को आराम से धुलाई वुलाई करके चमका वमका के बिल्कुल अगर कुछ भी दिक्कत होगी वो करेक्ट करके आप लोगों को फिर से वो गाड़ियां भेड़ दी जाती हैं, ठीक है। एक ये सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 4, अगर मान लो गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा बूम पे है, बिल्कुल हाइक पे है, वो गाड़ियों मतलब बिल्कुल टन एकदम फुल बुकिंग उठा रखी है, मतलब 6-7 महीने की जो है बुकिंग चल रही है, तो आप खुद सोच के देखो इतनी लंबी वेटिंग पीरियड होने के बाद जो प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी उन पे कितना ज्यादा बर्डन होगा। अब आपको पास टाइम तो कम है, लेकिन प्रोडक्शन फैसिलिटी आपको बढ़ानी है, प्रोडक्शन देनी है, गाड़ी डिलीवरी करनी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वालिटी के टाइम पे ना कुछ गाड़ियां ऐसी निकल जाती हैं जो टेस्टेड होकर नहीं होती, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, ठीक है। अब वो गाड़ी निकल गई और पहुंच गई वहां पे आपके स्टॉक यार्ड में, अब वो गाड़ियां वापस तो नहीं जाएंगी, उनको क्या करेंगे, जो भी उनमें कभी पेशी होगी ना वहीं पे ऑन द स्पॉट उन चीजों को वहां पे करेक्ट किया जाता है, सही किया जाता है। जो गाड़ी लाइन से बन के निकल रही है वो भाई साहब मजा बिल्कुल नहीं आ सकता अगर वो गाड़ी एक बार निकल गई है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हर बार होता है, मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी में ये दिक्कत परेशानी आ रही है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट और जो क्वालिटी टेस्ट ओके होता है ना, आप लोगों ने भी खुद बार कहीं मत देखा होगा, आपके पास भी ऐसे प्रोडक्ट आए होंगे भाई साहब ब्रांडेड कंपनियों के, जो आपको लगा होगा कहीं ना कहीं कमी रह गई है, राइट। तो जब उनको करेक्ट करके आपको वहीं ऑन द स्पॉट शोरूम पे या स्टॉक यार्ड में ठीक करके आपको ही आगे वो भेड़ दी जाती है, ठीक है। तो ये जो 4 मैंने आपको बताए हैं ना तरीके, ये शोरूम वाले इस तरीके से बेवकूफ बना के या आप लोगों को गाड़ी चेप देते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, सावधान रहना है, थोड़ी बहुत आप लोगों को नॉलेज रखनी है और कुछ ऐसे बंदे को लेके जाओ जिस बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज हो जब आपको गाड़ी खरीदनी हो, राइट। ऐसा मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हर शोरूम वाले ऐसे करते हैं, बट कुछ ना कुछ तो करते ही है, चीज को करते हैं, तभी ये चीजें भाई साहब दिमाग में पब्लिक डोमेन में आती है जानकारी, राइट। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।